हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2020 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोना वायरस जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इससे रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस का पहला मामला किस क्षेत्र में पहचाना गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वुहान। कोरोना वायरस का जो पहला मामला पहचाना गया था वो वुहान शहर में पहचाना गया था, जो कि चीन का एक शहर है। अब यहाँ पे बात हुई चीन की, तो चीन के बारे में। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ली कचियांग। और चीन की जो मुद्रा है वो है युआन और यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। तो ये थी चीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोविड-19। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। अब यहाँ पे कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है, सीओ का मतलब होता है कोरोना, वीआई का मतलब होता है वायरस, डी का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब होता है 2019। ये थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस से होने को वाले जो टेस्ट का नाम वो है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर। अब यहाँ पे बात हुई आरटीपीसीआर, तो आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म। आरटीपीसीआर की आर से मतलब रिवर्स, टी से मतलब ट्रांसक्रिप्शंस, पी से मतलब पॉलीमराज, सी से मतलब चेन और आर से मतलब रिएक्शन। ये थी इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना दिखाई देती है वो है क्राउन। तो कोरोना वायरस की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन जैसा है। तो क्राउन जैसा होने की वजह से ही इसका नाम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो जो कोरोना वायरस है वह इन दोनों एमईआरएस और एसईआरएस दोनों ही बीमारी से संबंधित है। अब यहाँ पे बात हुई एमईआरएस की, तो एमईआरएस की फुल फॉर्म। एमईआरएस की मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इसी प्रकार एसईआरएस, तो एसईआरएस की जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये थी इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? तो जो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 में कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि खाने के स्वाद का ना पता होना और सूंघने की क्षमता में भी कमी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फेफड़े। फेफड़े। कोविड-19 मानव शरीर के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोविड-19 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित किया था। तो इसको जो WHO ने महामारी घोषित कब किया? तो जो WHO ने कोविड-19 को महामारी 11 मार्च 2020 में महामारी घोषित किया। इसी प्रकार WHO ने कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम दिया था सबसे पहले वो दिया था 2019 NCOV। और इस बीमारी से होने और इसके कारण जो 2019 NCOV इसके कारण होने वाली बीमारी को जो नाम दिया गया था वो था कोविड-19। और ये जो कोविड-19 नाम दिया गया वो 11 फरवरी 2020 को दिया गया।
WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? तो कोरोना वायरस के कारण देश में सबसे पहले पंजाब राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। तो अब यहाँ पे बात हुई पंजाब की, तो पंजाब के बारे में, पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वह है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ का जो राज्यपाल है वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, और यहाँ की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब इन दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो जो कोरोना वायरस के कारण 22 मार्च 2020 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 2020 को, जो कि 14 घंटे के लिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। तो यहाँ पे बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वह है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है कलराज मिश्र, और यहाँ की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। भारत में कोरोना वायरस से पहली जो मृत्यु हुई थी वह थी केरल में। इसी प्रकार जो निपा वायरस चला था वह भी सबसे पहले केरल में ही देखा गया था। तो यहाँ पे बात हुई केरल की, तो केरल के बारे में, केरल का जो मुख्यमंत्री है वो है पिनाराई विजयन, और यहाँ की पिनाराई विजयन जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा। हरियाणा हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने महामारी घोषित कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। अब यहाँ पे बात हुई हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वह है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि देने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा $10 मिलियन। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन की देने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हुई सार्क की, तो सार्क के बारे में, सार्क की जो फुल फॉर्म है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह काठमांडू में है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? तो हमारे देश का जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ से मोदी किचन की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे बात हुई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है वो है के पलानीस्वामी, और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, और जो तमिलनाडु है वह है चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु है। तो यह थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण रेडियो स्कूल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आरोग्य सेतु ऐप। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है कोरोना वायरस को अपडेट
करने के लिए। अब यहाँ पे जो कोरोना वायरस है इसके बारे में आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर हमें पूरी डिटेल मिलती है कि कितने पॉजिटिव केस हैं हमारे देश में, कितनी डेथ रेट है, कितनी डेथ हुई है, कितने एक्टिव केस हैं। ये सभी हमें आरोग्य सेतु ऐप पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक टेस्ट चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2022। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा DRDO। कोविड-19 से बचने के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट बनाए गए हैं वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे बात आई DRDO की। जो DRDO की जो फुल फॉर्म है वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पैथोडिटक जो कि भारत के द्वारा स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो जो पहला सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन देश का अहमदाबाद शहर बना, जो कि गुजरात राज्य का एक शहर है अहमदाबाद। अब यहाँ पे बात हुई गुजरात की। गुजरात के अंदर गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए? किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं और यह जो पार्क है ये सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ पे जो वार्ड बनाए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर, यहाँ पे 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जानवरों के लिए अलग से उनको क्वारंटाइन करने के लिए और यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो है डॉक्टर दुष्यंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा WHO संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इमरजेंसी लागू की गई। यह जो इमरजेंसी या हम कह सकते हैं कि वैश्विक आपातकाल की घोषणा 30 जनवरी 2020 को WHO के द्वारा की गई थी और इसके जो WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एधानोम। ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि WHO के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो
वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस की सहायता के लिए $12 बिलियन देने की घोषणा की है। अब यहाँ पे नाम आया वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की है वो 1944 से है और इसका जो संचालन किया गया था वो 1945 से। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है और जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके हेड क्वार्टर हैं वो हैं डेविड मालपास, जो कि यूएसए के 13वें हेड हैं, जो कि यूएसए से हैं। और जो डेविड मालपास हैं वो डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक के 13वें हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कनाडा। कनाडा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश बना। अब यहाँ पे नाम आया कनाडा। कनाडा, अब कनाडा के बारे में। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा और यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो पीएम है वो है जस्टिन ट्रूडो। ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया? तो आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए खरीदने का फैसला किया गया। अब ये 30,000 जो करोड़ रुपए हैं इसको 2 किस्तों में आरबीआई 2 किस्तों में खरीदेगी। 15-15 हज़ार की 2 किस्तों में आरबीआई इस बॉन्ड को खरीदेगी। तो अब यहाँ पे नाम आया आरबीआई का, तो आरबीआई के बारे में। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ के जो हेड हैं शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महामारी रोग अधिनियम का कौन सा खंड राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो धारा 2 या हम कह सकते हैं सेक्शन 2 में ऐसा किया गया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।